हमको तो पढ़ाना ही है। इसका आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? शुभम कुमार, संस्थाओं का कामकाज। हमारे देश में जो संस्थाएं हैं, संस्था क्या प्रधान की कोई हम पढ़ा चुके हैं, कल पार्ट 1 में पढ़े थे हम लोग कि हमारे देश का सबसे बड़ा संस्था क्या प्रधानमंत्री है। इनका कामकाज कैसा होता है ना। हमारे देश में जो भी संस्था जैसे कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इनका कामकाज कैसा है, यही पढ़ना है। चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज। आज इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। इसका ऑलरेडी कल तक हम लोग देख लिए, कल 10 क्वेश्चन देख लिए थे 1 से लेकर 10 तक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए भी, और जो इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी लाभदायक रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है क्लास 9 का तो जेन्युइन है ही, ये क्वेश्चन आगे चलकर अगर आप कोई पढ़ाई कीजिएगा, जनरल कंपटीशन में तैयारी कीजिएगा, तो दिस क्वेश्चन आर ऑलरेडी इन योर कंपटीशन बुक, बिकॉज दिस क्वेश्चन आर सो इम्पोर्टेंट, है ना। तो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? संसद में, संसद उज्ज्वल संसद का है। तो संसद देखो बार बार कहते हैं कि पलामू है ना, पलामू जिला है, दिखता है, पलामू जिला नहीं दिखता है, लेकिन जिलाओं से झारखंड में है, जिला पलामू का एक जिला मान लिया। तो संसद भी क्या होता है? संसद है राष्ट्रपति है, और दोनों संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या बना देगा? संसद। यानी कि संसद बोले तो राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा, ये तीनों जब मिल जाएगा क्या बन जाएगा? संसद। संसद क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट, याद रखिएगा क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। तो संसद में खाली जगह और खाली जगह सदन होते हैं, तो क्या होते हैं? राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। 2 सदन बोले तो राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर है? आगे देखिए, ब्लैंक सरकार का प्रमुख होता है, हेड। प्रमुख मतलब क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। क्या होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, मेन होता है। इसके बिना तो पता नहीं हिलता। कोई भी काम कराना है तो मंत्री प्रधानमंत्री से ऑर्डर लेना ही पड़ेगा आपको। भले आप मंत्री हैं, कुछ भी है, आप अपना विभाग में कर सकते हैं, लेकिन सरकार का जो हेड होता है वो क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। मोदी अभी क्या? मोदी जी हेड है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि प्रधानमंत्री को किस सदन के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है? समर्थन को बोलते हैं मेजोरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजोरिटी। क्या बोलते हैं? मेजोरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन से सदन का मेजोरिटी होना संभव है? कौन सा? लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों का बहुमत होना बहुत ही जरूरी है उज्ज्वल कुमार। अगर लोकसभा के सदस्यों का बहुमत नहीं रहेगा तो मोदी जी आज हट जाएंगे, कहें कि नहीं हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, सरकार गिर गई, हम जाएंगे 50 साल, 50 सरकार बन जाएगा। इनकी सरकार बनने के, आज हम पढ़ाया क्लास 8 में कि सरकार बनाने के लिए 272 को सांसद चाहिए। 272 को कम से कम कोई पार्टी को अगर सरकार बनाना है तो उसको कितना सदस्य चाहिए? 272 को, तब जाके सरकार बना लेगा। तब जाकर राष्ट्रपति जी के पास आएगा कि सर महामहिम हम अपना सरकार बनाना चाहते हैं, तो ठीक है आप आइए, सदन में आइए, अब हम साबित कीजिए। साबित हो गया, सरकार बन गया। यही है दिस इज द प्रोसेस टू मेक अ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। ये हमारे देश में सरकार बनाने का यही है प्रोसेस। आगे देखिए, तो कहाँ का सदस्य कहाँ जो है याद रखना, पूछ देंगे, अटेंडेंस पूछेंगे लोकसभा का। 14 नंबर देखो, ज्ञानसु मंत्रिपरिषद, मिनिस्टर्स काउंसिल, ठीक है। में अमूमन जनरली हम क्या बोलते हैं? जनरली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरली। विभिन्न स्तरों के कितने मंत्री होते हैं? तो 60 से 80 के बीच होता है, याद रखिएगा। विभिन्न स्तरों का मतलब होता है विभिन्न लेवल, समझ गया? क्या होता है? बहुत सारा विभाग है ना, वाणिज्य विभाग है, तुम्हारा पर्यटन विभाग है, रोड विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है। तो हर में मंत्री होता है, और हर में मंत्री भी होता है, हर में राज्य मंत्री भी होता है, याद रखिएगा। स्टेट मिनिस्टर भी होता है। तो वो ज्यादा डीपली हम लोग नहीं पढ़ना, हम लोग क्लास 9 में है, ज्यादा डीपली जाते हैं हम लोग। अमूमन कितना होता है? 60 से 80 मिनिस्टर होते हैं एक मंत्रिपरिषद में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? भारत की क्या है? भारत की क्या है? न्यायपालिका, ठीक है। क्या है? न्यायपालिका, जुडिशियरी बोलते हैं ना, जुडिशियरी। भारत की न्यायपालिका है जो दुनिया में सबसे अधिक प्रभावशाली है। बहुत सारे क्लास पढ़ाते हैं तो बोलने में थोड़ा सा होता है, संध्या में बड़ा चीज नहीं, इस हंसी वाली बात नहीं है इसमें, है ना। 5 क्लास पढ़ाओगे डेली तो बात चलेगा, है ना। हंसना आसान है ना। इसलिए यहाँ समझिए, भारत की न्यायपालिका जो है वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली में से क्या है? एक है ना। और भारत को बहुत सारे नामों से जानते हैं, बताओ कौन कौन नाम बताओ, बताइए। अभी तो तुरंत आप लोग अब हंस दी, बताओ
बस हो गया। भारत को क्या बोलते हैं? अल हिंद भी बोलते थे अरब के लोग, हिंदुस्तान भी बोलते थे, जम्बो द्वीप भी कहते हैं, आर्यवर्त लोग यहाँ है आर्यवर्त भी बोलते हैं भारत को। बहुत सारा नाम भारत का है। हिंदुस्तान तो है ही, अल हिंद वाला हिंदुस्तान बोला है यहाँ पे, क्योंकि हिंदू का यहाँ ज्यादा संख्या है। कैसे क्या शुरू होता था? हिंदुस्तान अल हिंद वाले, अल हिंद भी बोलते हैं इसको, अल हिंद, हाँ अल हिंद लोग बोलता था। आगे देखिए, कानून की समीक्षा और रक्षा कौन करता है? रक्षा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोटेक्शन बोलते हैं या प्रोटेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? प्रोटेक्ट। समीक्षा मतलब क्या बोलेंगे? डिटेलिंग। तो कौन करता है? न्यायपालिका करता है, याद रखना। क्या करता है? कौन? न्यायपालिका करता है। 17 देखो, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या निर्धारित है? संविधान जो है वो राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अपर हाउस डिटरमाइन किया है। निर्धारित क्या बोलते हैं? डिटरमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटरमाइन। कितना है? 250 है ना? कितना है? 250। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन 18 है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? यानी कि 12 सदस्य को क्या करता है? राष्ट्रपति। 238 जो होता है वो जनता द्वारा चुन के आते हैं या निर्वाचित होते हैं, और 12 को जो बच गया ना उसको राष्ट्रपति मनोनीत कराता है। ये 12 जो होते हैं हर एक फील्ड से, कला के क्षेत्र से, फिल्म के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, राष्ट्रपति जो अच्छा योगदान किए हैं उनको डायरेक्ट क्या बनाता है? राज्यसभा सांसद। जैसे तुम्हारा सचिन तेंदुलकर क्या है? राज्यसभा सांसद है ना? तो ये बन जाता है राष्ट्रपति का पावर है, इतना संविधान दिया पावर। 19 नंबर देखो, 1989 ईस्वी के लोकसभा चुनाव के बाद किस राजनीतिक पार्टी की सरकार बनी? तो जनता दल, याद रखिएगा, जनता दल। आगे देखो 20 नंबर, 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो बीपी सिंह। इसका फुल फॉर्म बता देंगे, कल ध्यान में नहीं हमको, बीपी सिंह याद रखिएगा, बीपी सिंह। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 21 कहाँ पे है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय हाईएस्ट कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। लास्ट कोर्ट है इंडिया, हाईएस्ट कोर्ट यही है। 22 देखिए, झारखंड का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? अवस्थित है, याद रखिएगा, रांची में ना। झारखंड का जो हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? रांची में। ठीक है पवन।